अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जोर शोर से चल रहा है। तमाम तैयारियां की जा रही हैं भव्य निर्माण के लिए। ऐसे में राम मंदिर ट्रस्ट भव्यता देने के लिए आसपास के अन्य मंदिरों को भी खरीद रहा है। इसी बीच श्री राम मंदिर के पहले चेकिंग पॉइंट से सटे राम निवास मंदिर को खरीदने के दौरान एक बार फिर ट्रस्ट पर तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। राम निवास मंदिर में लंबे समय से बतौर किराएदार दुकान और मकान बनाकर रह रहे विनय गुप्ता का आरोप है कि उन्हें दूसरी जगह बसने के लिए 50 लाख देने की बात हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने राम मंदिर ट्रस्ट के दिए 24,99,750 रुपए के चेक को अपने बैंक खाते में लगाया, वैसे ही उसके घर में ताला लगा दिया गया और अब उसका परिवार बेघर होते हुए दर दर की ठोकरें खा रहा है। पीड़ित विनय गुप्ता ने बताया कि उनको वीरेंद्र दास नाम के शख्स ने कहा कि 25 लाख रुपए ले लीजिए और उस पर दस्तखत कर दीजिए। मकान खाली करने पर आपको 25 लाख लिखाई पढ़ाई के समय मिल जाएंगे। हमने ना डीडी पढ़ा, ना हमें पढ़ाया गया, ना ही उसकी कोई छाया प्रति दी गई। मुझे केवल कहा गया कि आप दस्तखत करिए और चेक पकड़िए और इस तरह हमको दस्तखत करवा कर चेक दे दिया गया। वीरेंद्र दास द्वारा कहा गया कि 25 लाख रुपए अभी आप ले लीजिए और उस पर दस्तखत कर दीजिए और जब खाली कराएंगे मकान को उस समय आपको 25 लाख लिखाई पढ़ाई के समय मिल जाएगा। हमने ना डीडी पढ़ा, ना हमें पढ़ाया गया, ना उसकी कोई छाया प्रति दी गई। मुझे केवल कहा गया आप दस्तखत करिए और चेक पकड़िए। हमको दस्तखत करवा के चेक दे दिया गया। हमने देखा कि उसमें 90 दिन का टाइम है। हम कहा ठीक है, हम लगा लेंगे कभी भी, लेकिन हमें वीरेंद्र दास के द्वारा और जो है गुड्डू के द्वारा, गुड्डू मिश्रा कोई है, और आशीष के द्वारा बराबर फोर्स किया गया कि आप चेक को लगाइए। तो 5-6 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना करके मुझसे चेक हमारे खाते में लगवा दिया गया। वीरेंद्र दास द्वारा कहा गया कि 25 इस मामले को लेकर श्री राम मंदिर के पूर्व पक्षकार रहे महंत धर्मदास ने सवाल उठाए और इस तरह एक बार फिर राम मंदिर ट्रस्ट चर्चा में आ गया। राम मंदिर के पूर्व पक्षकार रहे महंत धर्मदास का कहना है कि मंदिर किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं होता है, भगवान की होती है, इसलिए उस पर न जबरन कब्जा किया जा सकता है और न उसे बेचा जा सकता है। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राम मंदिर ट्रस्ट को सलाह दी है कि कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे अयोध्या की जनता में अफरा तफरी फैले। देखिए, डीएम को हम लोगों ने 22 तारीख को ओमनाथ जी के अभाग हम लोग सब मिलकर के दिए थे कि अयोध्या में भगवान के संपत्ति को बेच किन रोक रहे हैं जो व्यापारी बन करके, जो खरीदने वाले या बेचने वाले हैं, इन पर रोक लगाया जाए। राम भगवान की एक अपने बालक भगवान है। जो भी मूर्ति रहता है मूर्ति बालक भगवान माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सभी मानता है। तो बालक भगवान के संपत्ति हैं, उनको बेचा किना नहीं जा सकता है और नहीं कोई जबरन कब्जा किया जा सकता। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जो लीगल लोग हैं उनको ट्रस्ट बाकायदा पैसा देकर प्रॉपर्टी लेता है। वो जो पैसा मांगते हैं उनको दिया जाता है और उसके बाद ही उसकी रजिस्ट्री की जाती है। हम उनके कहे अनुसार पैसा देते हैं और वो पैसा खाते में जाता है, जिसके बाद रजिस्ट्री की जाती है। हम किसी से इलीगल प्रॉपर्टी नहीं लेते हैं। साथ ही ये भी बताया कि अगर हमने कोई प्रॉपर्टी ली है, पैसा दिया है, तो ताला बंद करेंगे ही, क्योंकि मरम्मत और सफाई के कारण कब्जे में लेकर ताला बंद करना जरूरी है। ऐसा है कि जो उत्तराधिकारी या जो लीगल लोग हैं उनको ट्रस्ट बाकायदा पैसा दे करके जो भी प्रॉपर्टी लेनी है या लेते हैं उसको हम उनके कहे अनुसार पैसा देते हैं और पैसा खाते में जाता है, उसकी रजिस्ट्री होती है। कहीं कोई हम किसी से कोई इनलीगल प्रॉपर्टी नहीं लेते हैं, इनलीगल व्यक्ति से नहीं लेते हैं। और जो कागज में उत्तराधिकारी होता है, क्योंकि मंदिर में एक विवाद रहता है, किसी के 2-2, 3-3 शिष्य हो जाते हैं, उत्तराधिकारी कोई बन जाता है, दूसरा विवाद खड़ा कर देता है, तो ये तो चलता ही रहता है। क्या करेंगे आप इससे।